जय हिंद दोस्तों। संयुक्त अकेडमी में आप सभी लोगों को दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई दोस्तों, और आप लोग जो है ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और मैं दोस्तों जो है आप सभी के लिए दोस्तों जो है मैं फौजी बैच जो है लॉन्च किया हूँ यूट्यूब पे फ्री, ठीक है। उसमें जो आपको फ्री क्वेश्चन मिलेगा, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप जो है हमारे साथ लगे रहिए मेहनत से, मैं आपके साथ मेहनत से लगा रहूँगा दोस्तों। और डेली मैं जो है क्वेश्चन लेके आऊँगा डेली। और दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ सब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ऐसे लगे रहेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप जो है 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन करके आएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं देखिए मैं आगे जो है क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप देखिए और हल करिए, जो है बताइए कितना क्वेश्चन मेरा लास्ट में सही हो रहा है दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। हाँ दोस्तों देखिए, प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चन दोस्तों लिया हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हूँ, जो एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो आपको चूज करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन दोस्तों सही है, इसमें ऑप्शन जो सही है ऑप्शन, हाँ दोस्तों देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है ना दोस्तों, आप बताइए, ठीक है। तो इसमें राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वह जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 159 के तहत जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आता है बी, ठीक है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री देखिए, अब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, ठीक है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। अब देखिए प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। अब प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वह राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यह प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, ठीक है दोस्तों। और मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 159 के तहत, ठीक है, राज्यपाल। और उसके बाद मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। और देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री को राज्यपाल, ठीक है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और मैंने बताया कि 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैंने आपको पहले बता दिया, मैं जो भी क्वेश्चन लिया हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिया हूँ जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा गया है, और मैं ज़्यादातर वो क्वेश्चन लिया हूँ जो एसएससी जीडी में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। मेरा उद्देश्य दोस्तों है कि जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, एग्ज़ाम के पहले पहले आपका जो है टेस्ट देने के बाद जो है आपको ऐसा लगे कि हमारा 20 में 20 सही हो रहा है, ठीक है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाएँ एसएससी जीडी का, आपका 20 में 20 सही हो, ठीक है। मेरा टारगेट है कि आपका 20 में 20 सही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप इस तरह से पढ़िए कि जिससे 20 में 20 आपका सही हो जाए, ठीक है। तो मैंने प्रश्न आपके सामने 2 नंबर लेके आया हूँ। पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा आप देखिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका 3 जो दिया गया है, 4 दिया है, आपके सामने दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें डी नंबर जो है दोस्तों, डी नंबर जो है सही है,
ठीक है, तीनों। ठीक है, अनुच्छेद 79 के तहत जो है राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा तीनों जो है अभिन्न अंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों, तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो है, मैंने पहले बता दिया है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, थोड़ा मैं और बता दे रहा हूँ, जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा जो है, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। उच्च सदन, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, और दोस्तों लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। इसको बोलते हैं निम्न सदन। निम्न सदन। ठीक है, तो लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो उम्र होती है, जो एज होती है, वो कितना होती है? 35 वर्ष। कितना होती है दोस्तों? 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष होती है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होती है वह 35 वर्ष होती है। और लोकसभा का जो उम्र जो होती है वो कितना होती है दोस्तों? आपको पता है? 25 वर्ष। कितना होती है? 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने लेके आ रहा हूँ 3। आपको देखिए कह रहा है भारत की रक्षा का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत की रक्षा का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? भारत की रक्षा का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, रक्षा मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, मेजर होता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत की रक्षा का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मेजर। तो इसमें जो दोस्तों है ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, भारत की रक्षा का जो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है, जो हमारी वायुसेना होती है और हमारी जो थल सेना होती है और हमारी जो नौसेना होती है, ठीक है, तीनों का जो मालिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, तीनों का मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत की रक्षा का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है, रक्षा मंत्री भी नहीं होता है, ठीक है, मेजर भी नहीं होता है। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय कौन कराता है? ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय कौन कराता है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय कौन कराता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय, जनता, संसद, मंत्रिपरिषद। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव का जो निर्णय कौन करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति चुनाव का निर्णय करता है। ठीक है दोस्तों, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जनता नहीं करती है, संसद नहीं करती है, मंत्रिपरिषद नहीं करती है। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा था कि लोकसभा जो है या निम्न सदन है, राज्यसभा जो है या उच्च सदन है। लोकसभा की जो मेंबर होते हैं उनकी जो उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है, और जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी उम्र जो मैंने बताया कि 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष नहीं होती है, ठीक है, 30 वर्ष होती है। कितना होती है? 30 वर्ष होती है। ठीक है, 35 वर्ष जो होना चाहिए वो राष्ट्रपति बनने की उम्र होती है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने की जो उम्र होती है वो कितना होती है? 35 वर्ष। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर बनने के लिए जो उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है, और लोकसभा का जो मेंबर बनने के लिए जो उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसको जो है आप लोग सही कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है दोस्तों। ठीक है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा। ठीक है, कह रहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? आपको बताना है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? अफगान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अफगान के बीच हुआ था। ठीक है, अफगान के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अफगान के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मुगल जो दिया गया है, ये मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर किया था। कौन किया था? बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? 1526। इसका शासनकाल कितना था? 1526 से 1530 तक। ठीक है, 1526 से 1530 तक। ठीक है, मुगल साम्राज्य जो है, मैंने बताया कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर किया था। ठीक है, इसका जो शासन था कब तक था? 1526 से 1530 तक था। ठीक है दोस्तों, इतना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है दोस्तों। 7 नंबर देखिए क्या आपके सामने आ रहा है। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, और लगभग लड़के इसको गलत कर देते हैं। तो आपको इसको गलत नहीं करना है, आप प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, तब उसके बाद ऑप्शन दीजिए। ठीक है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं महात्मा गांधी, लॉर्ड रिपन, महिपाल, लॉर्ड मियो। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन सही है बी नंबर। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है इसमें सही है। स्थानीय स्वशासन के जनक इनको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है दोस्तों। 8 नंबर। ठीक है, कह रहा है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बताओ हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, WBC, RBC, अस्थमज्जा, प्लेटलेट्स। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है RBC में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? RBC में। ठीक है, RBC में पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? RBC में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। 9 नंबर आपके सामने आ रहा है, कह रहा है मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है हृदय में, अस्थमज्जा में, प्लीहा में, यकृत में। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन जो दोस्तों सही है बी नंबर सही है, अस्थमज्जा में। ठीक है दोस्तों, बी नंबर सही है, अस्थमज्जा में। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थमज्जा में होता है। ठीक है, क्या सही है इसमें? बी नंबर सही है। प्लीहा में नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, यकृत में नहीं होता है दोस्तों, हृदय में भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। 10 नंबर आपके सामने आ रहा है, कहा देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है। BSE, RBI, ISE, सेबी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जो है कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रहा है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है दोस्तों? बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है। ठीक है, मजलिस, जातीय संसद, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न को हल करना ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप
जो है किस प्रकार से क्वेश्चन को समझ रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद तब आंसर दीजिए। अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले आप शब्दों को समझिए, शब्द क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। ठीक है, कि मजलिस है, कि जातीय संसद है, कि संसद है, कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन जो सही नंबर है वो बी सही है। ठीक है, क्या सही है, बी सही है। ठीक है, तो इसमें जातीय संसद जो है यह बांग्लादेश की संसद का नाम है। ठीक है, जो व्यक्ति संसद लगाते हैं वो गलत कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए संसद मत लगाना। ठीक है, संसद जो है गलत आंसर है। ठीक है, जातीय संसद है। ठीक है, तो आपको जो है गलत नहीं करना है, तो इसमें आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है। तो क्या है इसमें, जातीय संसद है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, स्टॉकहोम में है, कि जिनेवा में है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन जो दोस्तों है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, जिनेवा में है। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, न्यूयॉर्क में नहीं है, पेरिस में नहीं है, स्टॉकहोम में नहीं है। ठीक है, पेरिस आप जान रहे हैं, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, पेरिस जो है यह फ्रांस की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन लिया हूँ प्रीवियस लिया हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है कहाँ है, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वाशिंगटन में, लंदन में। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि कहाँ पे स्थित है, वाशिंगटन डीसी में। जिनेवा में दोस्तों नहीं है। जो भी लड़के जिनेवा लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, जिनेवा में नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या सही है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है सामने आया परीक्षा में, और कई लड़के जो है इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, गलत इसलिए कर देते हैं क्योंकि लोग इसको एशिया मार देते हैं, सहारा नाम समझ के इसको एशिया मार देते हैं, इसीलिए जो है गलत हो जाता है। तो ऐसा ना करिए। ठीक है, इसको आप समझिए ध्यान से, उसके बाद तब आंसर दीजिए, तब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ सही है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। तो दोस्तों एशिया में स्थित नहीं है। ठीक है, एशिया अगर आप लगा देंगे तो आप गलत हो जाएगा, नाम को समझ के मत लगाइए। ठीक है, तो सहारा जो मरुस्थल है वो कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है दोस्तों। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है। आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है। चिली में है, ब्राज़ील में है, कोलंबिया में है, पेरू में है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन जो इसमें सही है, ए सही है। ऑप्शन इसमें ए सही है। क्या सही है, ए, चिली में, चिली में। ठीक है दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, चिली में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का यह देश है। क्या है, दक्षिण अमेरिका का यह देश है दोस्तों। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, सिलिकॉन। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, सिलिकॉन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो सही होगा, हाइड्रोजन सही होगा। क्या सही होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। क्या रहता है, हाइड्रोजन।
ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन जो है यह सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 17 में लेके आ रहा हूँ। आप जो है हाइड्रोजन जो है इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, हीलियम नहीं सही है, हाइड्रोजन सही है। ठीक है, अब आगे देखिए 17 नंबर आपके सामने आ रहा है। 17 नंबर आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि फलों के अध्ययन को कहते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी, क्या कहते हैं? पीडोलॉजी, पोमोलॉजी, होरोलॉजी, हार्टिकल्चर। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी, होरोलॉजी, हार्टिकल्चर, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें पीडोलॉजी आपको नहीं लगाना है। पीडोलॉजी जो है मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं। पीडोलॉजी किसको कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, इसमें पोमोलॉजी है, सही है। क्या सही है? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी सही है दोस्तों। क्या सही है इसमें? पोमोलॉजी सही है। ठीक है, फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है, तो फलों का अध्ययन क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है, आपको बताना है। कह रहा है काली मिर्च पादप एक है, काली मिर्च पादप एक है, तो बताइए इसमें वृक्ष है, लता है, झाड़ी है कि घास है? ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? यह लता है। ये क्या है? लता है दोस्तों। काली मिर्च पादप एक है, लता है। क्या है? एक लता है दोस्तों, घास झाड़ी वृक्ष नहीं, ये क्या है? एक लता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है, कह रहा है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? उत्तर प्रदेश सही है कि मध्य प्रदेश सही है कि महाराष्ट्र सही है कि पश्चिम बंगाल सही है दोस्तों? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है? ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है आपके सामने दोस्तों आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो आपको बताना है लास्ट में कि कितना क्वेश्चन मेरा सही है दोस्तों। आप कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी नहीं है? मनुष्य, मगरमच्छ, डॉल्फिन, बाघ। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी नहीं है? ठीक है दोस्तों, मनुष्य, मगरमच्छ, डॉल्फिन, बाघ। तो इसमें दोस्तों मगरमच्छ, मगरमच्छ जो है यह जो है स्तनधारी नहीं है दोस्तों। मनुष्य जो है यह स्तनधारी है, डॉल्फिन भी जो है यह भी स्तनधारी है, और बाघ भी जो है यह स्तनधारी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चन दोस्तों मैं लेके आया था एसएससी जीडी स्पेशल के लिए। ठीक है, फौजी बैच जो लॉन्च हुआ है दोस्तों, आपको यूट्यूब पे फ्री क्लास मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों मैं डेली जो है आपके लिए जो है 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रैक्टिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए। तो दोस्तों आप हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, और आपके लिए जो है प्रैक्टिस बैच जो है रीजनिंग का विनोद सर लेके आ रहे हैं, उसके बाद जो है विजय सर मैथ के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसे लगे रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका 20 क्वेश्चन जो है आएगा आपके एग्जाम में, आप 20 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ, अगला वीडियो में कल लेके आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।